चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो साद्वनतृप्तान् हरिभक्त संघान् कृतैव तृप्तिं भजतः सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयर पर माधुर्य लीला गुणरूप नाम्नाम् प्रतीक्षणास्वादनलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयुनरतिकेलिशिते ययारिभियुक्तियुपेक्षणीया तत्रादिदाख्याददिक्वलकस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभय प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंशस्य यशस्त्रीसन्ध्या वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् संसारदावानलनीढलोका त्राणाय कारुण्य घन घन त्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। थैंक यू बबीता माता जी। हरे कृष्ण जी माता हरे कृष्णा जी। श्वेता माता जी, आप लेंगे भजन? हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सच्चे हृदय से होके समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता है, ढूंढता जो सदा सावरे को, सावरा खुद उसे ढूंढता है। सच्चे हृदय से होके समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता है, जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर ना भंवर का। एक उसकी ही मंजिल सही है, जो पथिक है प्रभु की डगर का। गम की आंधी उसे क्या उड़ाए, जो प्रभु मौज में झूमता है। ढूंढता जो सदा सावरे को, सावरा खुद उसे ढूंढता है। सच्चे हृदय से होके समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता है, जिसका रिश्ता है माया पति से, जग की माया उसे क्या लुभाए।
उसकी नजरों में सब हैं बराबर, कोई अपना न कोई पराए, उसके दिल में बसा श्याम सुंदर, हर कहीं शाम को देखता है, ढूंढता जो सदा सावरे को, सावरा खुद उसे ढूंढता है, सच्चे हृदय से होके समर्पित, अपने ठाकुर को जो पूजता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। माता जी आप कीर्तन भी करना चाहेंगे साथ में श्वेता माता जी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा श्वेता माता जी, आपके बहुत सुंदर भाव। अ, आपने बहुत अच्छा मधुर वाणी में आपने हमें भगवान का, कृष्ण का ही भजन सुनाया। देखिए हम लोग इस्कॉन के जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, इस पे हम वैष्णव गीत, बहुत सुंदर आपके भाव थे, परंतु जो हम इस्कॉन का जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, इस पे हम वैष्णव गीत, जैसे माता जी कई बार शेयर करती रहती हैं, तो हाँ आप प्रयास कीजिएगा कि आप उसको, क्योंकि आप बहुत सुंदर मधुर वाणी में आप गाते हैं, तो आप हमें उसमें से देख के कोई वैष्णव भजन अगर आप कल शेयर करें हमारे साथ में, ठीक है कीर्तन माता करें जी, मैं उसका, कोशिश करूंगी। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, हरे बोल हरे माता जी, कृष्णा माता जी। हरे। चलिए हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त नमस्ते। तप्त गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। माता जी आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो पा रही है? हरे कृष्णा मधुमती माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हो रही है। ठीक है, थैंक यू जी माता। माता जी दिख रही है। हरे कृष्ण माता जी। तो हमारा आज का अध्याय है दैव असुर साधन विभाग योग, अर्थात दैवी और आसुरी स्वभाव। तो भगवान ने हमें कल के अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भगवान ने हमें बताया था कि जो जीव है परमात्मा का ही अंश है, परंतु जो वो क्या है, मन और इंद्रियों में आसक्त होकर वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है।
और इसीलिए जो मूढ़ मनुष्य होते हैं अर्थात मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसको वो नहीं समझ पाते। और परंतु जो योगी या जिनके अंदर देवी गुण है, वो उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। तो देखिए भगवान पिछले अध्यायों से भगवान ने 9th चैप्टर में भी बताया, 10th में भी बताया। भगवान ने फिर हमें 12वें अध्याय में भक्त के गुण बताए थे, 13वें में ज्ञान की या जिसे कि मुक्ति की प्रक्रिया कहा जाता है, वो भी बताया। क्योंकि भगवान ने क्या कहा था कि जो परमात्मा ही सभी जो जीव हैं उनका भरण पोषण करते हैं। और इसीलिए कल के अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा गया, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि जो क्षर तथा अक्षर दोनों से परे है, तो वो क्या है? पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम है। इस प्रकार से भगवान ने कल के अध्याय को गोपनीय अर्थात गुह्यतम शास्त्र भी कहा था। तो जैसा कि हम जानते हैं भगवान ने क्या कहा था कि जीव परमात्मा का ही अंश है। भगवान ने पिछले चैप्टर में भी हमें बताया था ना, ममई वांशु लोके, कि ये क्या है? जो जीव है वो मेरा ही अंश है। परंतु वो क्या है? जब वो प्रकृति का भोग करना चाहता है, स्वयं को स्वामी मान लेता है, तो वो इस भौतिक जगत में बद्ध हो जाता है। तो इसीलिए हमारा आज का चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? आज ये हमारे लिए एक आई ओपनर है, क्योंकि देखिए अभी तक भगवान हमें पूर्ण रूप से ज्ञान देते आ रहे हैं। दूसरे अध्याय से भगवान ने आत्मा का ज्ञान, सांख्य योग, कर्म योग बताते हुए हम यहाँ तक इस स्थिति तक हम पहुंचे हैं। तो आज के अध्याय से जैसे अभी हमने क्या कहा, ये आई ओपनर है। तो ये क्या है? जब हम सेल्फ इवेलुएट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये अध्याय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भगवान ने क्या बताया था कि भगवान ने जब हमने कर्म योग जाना था, तो भगवान ने क्या कहा था कि अकर्म को जानने के लिए हमें क्या जानना चाहिए? विकर्म और कर्म क्या है, दोनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी प्रकार से जब हम दैवी संपत्ति को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें असुरी संपत्ति का भी पता हो। देखिए हम क्या कहते हैं कि जब हमें नेगेटिव कि ये चीज गलत है ये पता होती है, तभी हम जान सकते हैं ना कि सही क्या है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब हम कैसे अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं, और हम इन गुणों को, क्योंकि भगवान ने जो हमने 14 चैप्टर पर पढ़ा था प्रकृति के गुण, तो भगवान ने क्या कहा था कि हम गुरु की शरण में जाके भक्तों की संगति में रहकर हम धीरे धीरे प्रयास के द्वारा अपने जो तमोगुण है, रजोगुण है, उनको प्रगति करके हम सत्वगुण तक हम पहुंच सकते हैं। और उसके बाद जो अवस्था क्या बताई थी? गुणातीत अवस्था की, जब हम इन गुणों को पार कर लेते हैं। तो भगवान ने 7वें और जो 9वें अध्याय है उसमें भी भगवान ने पहले हमें दैवी और आसुरी प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में बताया था। भगवान ने कहा था ना 7वें अध्याय में कि 4 प्रकार के ऐसे दुष्ट होते हैं जो मेरी शरण में नहीं जाते। और ये भी बताया था भगवान ने कि 9वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा था? महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, कि जो महान व्यक्ति होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो क्या है? दैवी प्रकृति की शरण में होते हैं। तो हमने जाना था कि अगर या तो हम माया के बंधन में होंगे या भगवान के दास होंगे, तो भगवान तो इसीलिए अब भगवान हमें दैवी और आसुरी गुण को डिटेल से अर्थात पूर्ण रूप से इसको इस तरह जानेंगे आज के अध्याय में। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपवार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् शान्ति अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजक्षमा शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रही है? बहुत सुंदर 3 श्लोक हैं। इन तीनों श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं?
भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे गुण क्या है? दिव्य गुण है। और जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्यों में पाए जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर जो ये हमें 26 गुण भगवान ने यहाँ पर बताए, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर हम अपनी, देखिए अभी हमने क्या बात की कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हमने पहले भी बताया था आप लोगों को कि दैवी और आसुरी गुण हर युग में होते हैं, परंतु क्या होता है, जैसे सतयुग क्या था, हम कहते हैं ना सतयुग बहुत प्योर, जिसे कि कहते हैं कि वहां पर आसुरी जो गुण है उनकी प्रवृत्ति कम होती थी, परंतु सतयुग में भी अगर आप लोग उस शास्त्रों में हम पढ़ते हैं तो उस युग में भी क्या होता था, दैवी और आसुरी जो लोग हैं वो क्या है, अलग अलग लोकों में रहते थे। परंतु फिर त्रेता युग में एक ही लोक में रहते थे, परंतु अलग अलग देशों में रहते थे। जैसे हम उदाहरण के द्वारा जान सकते हैं कि भगवान राम है और रावण, वो क्या है, अलग अलग देश, एक ही लोक में पर अलग अलग देशों में। परंतु जो द्वापर युग था उसमें क्या है, एक ही लोक एक ही देश में परंतु अलग अलग राज्यों में। और अब जो है कलयुग, उसमें क्या है, एक ही मानव में दैवी तथा आसुरी गुण के, अर्थात दैवी और आसुरी प्रकृति एक ही जीव में पाई जाती है। क्योंकि हम अपने आप को देखिए ऑब्जर्व करें, हम कितना भी प्रयास करते हैं, भगवान ने क्या कहा था पिछले अध्याय में कि ये क्या है, आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है कि सतोगुणी व्यक्ति है वो कभी कभी सतोगुण को ब्रेक करके तमोगुण या रजोगुण में आ जाता है, रजोगुणी कभी कभी तमोगुण या सतोगुण में आ जाता है। तो क्या है, ये निरंतर, जैसे भौतिक प्रकृति परिवर्तनशील है उसी प्रकार से ये जो गुण है आपस में जैसी हमारी संगति होगी, जैसा हमारा प्रयास होगा, उसी के अनुसार हमारे ये गुण ऊपर नीचे या आपस में कभी तमोगुण कभी रजोगुण इस प्रकार से आते रहते हैं। परंतु जब हम देखिए, जैसे जब हम अपनी डिवाइन क्वालिटीज को अर्थात दैवी गुणों को हम गुरु की शरण में जाकर या भक्तों की संगति में अगर हम उनको बढ़ा लेते हैं, तो जो हमारी डिमोनिक क्वालिटीज है अर्थात जो आसुरी प्रवृत्ति है वो स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगती है। तो भगवान यहाँ पर जो ये 26 गुण बता रहे हैं उसमें से भगवान सबसे पहला गुण क्या बताते हैं, निर्भयता। क्योंकि भगवान ने यहाँ क्या बताया कि भक्त को हमेशा क्या है, भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से विश्वास होता है। तो जब हम भक्ति रसामल सिंधु पढ़ेंगे उसमें भी बताया गया है कि रक्षसी विश्वासों की क्या है, भक्त को भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। देखिए हम प्रहलाद महाराज का जब उदाहरण पढ़ते हैं, उनको पता था कि उनको इतने प्रकार के कष्ट दिए जा रहे हैं, परंतु अगर कोई साधारण जीव हो तो वो उससे डर जाएगा, घबरा जाएगा। वो क्योंकि भगवान के भक्त थे इसीलिए उनको भगवान पर ही पूरा आश्रय अर्थात उनको पूरा विश्वास था। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनको हमेशा भगवान पर ये आश्रय है कि कृष्ण मेरा हमेशा साथ देंगे, मेरी रक्षा करेंगे। तो ये जो विश्वास है भक्त का, यही क्या कहलाता है, अभयम अर्थात निर्भयता। फिर भगवान और भी गुण बताते हैं। भगवान कहते हैं अंतकरण की आत्मशुद्धि अर्थात अंतकरण की शुद्धता, और फिर ज्ञान का अनुशीलन अर्थात कि जैसे आप और हम सभी भक्त, आप और हम सब क्या है, निरंतर भगवान की प्राप्ति के लिए ज्ञान का अनुशीलन अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसमें लगे हैं। फिर दान, जैसे कि दान को गृहस्थों के लिए बताया गया, और गृहस्थ को क्या करना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार इत्यादि में समितियों को उनको दान किया जाए। तो ऐसा दान सतोगुणी होता है, जो कि हम कल के अध्याय में इसको विस्तार से जानेंगे। फिर भगवान कहते हैं दमा,
और दमा का अर्थ क्या होता है? आत्मसंयम अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ये हमने छठे अध्याय में जब हमने अष्टांग योग को जाना था तो भगवान ने इसे हमें पूर्ण रूप से बताया था। फिर भगवान कहते हैं कि यज्ञ तथा स्वाध्याय। तो स्वाध्याय क्या है? हमारा वेदों का अध्ययन करना। और तप, आर्जवम, अहिंसा। और तो अहिंसा भी हमने क्या बताया था? जो आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए हम सहायक होते हैं किसी के। तो और क्या है? किसी भी प्रकार की हम हिंसा ना करें, मन वच कर्म से हम किसी की भी हिंसा ना करें। फिर सत्यम अर्थात दूसरों के हित में हमने जैसा सुना है पढ़ा है वैसा ही बताना। तो हमारी आगे हम पढ़ेंगे उपदेशामृत में भी कि हम सत्य बोले परंतु किसी को हर्ट ना करें हम। तो ये और उसी प्रकार से अक्रोध अर्थात क्रोध को रोकना। तो हमारी देखिए इस कक्षा में ये प्रश्न भी आया कई बार कि क्रोध को हम नियंत्रित नहीं कर पाते। तो भगवान बताते हैं कि क्रोध को हमें क्या है? धीरे धीरे हमें क्रोध तो क्या है? एक हमारा इमोशन है। तो देखिए हम अपने इमोशंस को रोक नहीं सकते परंतु उसकी क्या है? धीरे धीरे डेंसिटी को हम कम कर सकते हैं। हाँ कैसे? बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग प्लीज अपना माइक चेक पे रखें। नम्रता माता जी माइक म्यूट करें। माता जी मैं सभी को म्यूट कर रही सॉरी हूँ। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम क्या बात कर रहे थे कि क्रोध। तो ऐसा है कि क्रोध हम क्रोध को जबरदस्ती रोकना, जो अब हम बात करते हैं कि अक्रोध अर्थात क्रोध को रोकना। तो क्रोध को रोकने का अर्थ क्या है? कि क्रोध हमारा एक इमोशन है। देखिए जैसे हम बहुत दुखी होते हैं तो अश्रु अपने आप बहने लगते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं तो खुशी में झूमते भी हैं, खुशी में कई कई लोग क्या होते हैं? बहुत प्रसन्नता, वो प्रत्येक में होती है प्रसन्नता खुशी की। तो ये इसी प्रकार से क्रोध भी क्या है? हमारा एक इमोशन है। तो हम इसको किस प्रकार से इसकी डेंसिटी को कम कर सकते हैं? इसके कई तरीके होते हैं कि जैसे हम क्या है? जिस समय हमें क्रोध आ रहा है तो हम कोशिश करें कि कुछ समय के लिए हम अपने आप को पॉज कर दें। तो जब हम थोड़े समय बाद या ओवरनाइट अगर हम किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसी प्रकार से जब हम धीरे 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 प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है कि क्रोध भी आवश्यक है परंतु वो कब? जब वो भगवत भक्ति के लिए हो। जैसा कि हमने आप लोगों को उदाहरण में बताया था कि हनुमान जी ने क्रोध कब किया था? लंका जलाने के लिए। तो इसी प्रकार से अगर हम क्रोध भी करें तो वो क्या है? कृष्ण इसकी सेवा के लिए करें। और फिर उसके बाद में त्याग, शांति, अपैशुनम हमने यहाँ पढ़ा ना। तो अपैशुनम अर्थात छिद्रान्वेषण में अरुचि। तो छिद्रान्वेषण क्या होता है? कि हम किसी की बुराइयों से बचें और दोष निकालने से बचें। फिर शौचम की हमारी जो आंतरिक हमारी शारीरिक और मन की स्वच्छता। करुणा अर्थात प्राणी मात्र पर दया। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर ये जो 26 गुण बताते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये सारे गुण क्या है? देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो हमने 26 गुण पढ़े ये क्या है? पारलौकिक है। पारलौकिक का अर्थ क्या है? दिव्य गुण है ये। तो वर्णाश्रम के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार ही विकसित किया जाना चाहिए। तो उद्देश्य इसका क्या है? हम इन गुणों को जानने का कि भले ही हम किसी भी स्थिति में है, चाहे वो कहीं हमारी दयनीय स्थिति है अर्थात बहुत से समय में क्या होता है कि धन की कमी है या स्वास्थ्य की कमी है। तो क्या है? हमारी स्थिति भौतिक स्थितियां किसी भी प्रकार की हो परंतु इन गुणों के अभ्यास के द्वारा हम धीरे धीरे क्या है?
पारलौकिक जो वो है उस पे हमें उच्चतम मंच तक उठना है, अर्थात स्थिति। क्योंकि देखिए हमारे पास शास्त्रों में अनेकों उदाहरण है। हमने पीछे पढ़ा था सुदामा जी क्या है, बहुत निर्धन है, परंतु वो क्या है, कृष्ण भावनामृत में, अर्थात उनका जो भी कार्य है सिर्फ कृष्ण को समर्पित है। तो इसीलिए हमें स्थितियों को देखते हुए भी हमें निरंतर अभ्यास क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति का। तो अब भगवान यहाँ पर गुण बताते हैं कि इसके हमने पढ़े जो दैवी गुण है 26। अब यहाँ पर भगवान जो आसुरी है उसके गुण बता रहे हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो भगवान प्रथा पुत्र कह रहे हैं। तो प्रथा पुत्र क्यों कह रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि जो उनकी माता कुंती है उनका विवाह से जो नाम क्या था, प्रथा, तो इसीलिए वो संबोधित करके वे कह रहे हैं प्रथा पुत्र। तो भगवान कह रहे हैं कि दंभो दर्पो विमानश्च, अर्थात जो अपने आप को बहुत धर्मात्मा, दानी, गुणवान दिखाने की प्रयास करता है, धन वैभव का बड़प्पन दिखाता है, अहंकार है कि मैं, मेरा, मेरी जाति ऊंची, मैं सुंदर, बुद्धिमान, कुलीन, तो ये सब क्या है, अभिमान है। और क्रोध क्या, कि छोटी छोटी बातों पर रुष्ट हो जाना, क्रुद्ध हो जाना, नम्रता ना होना, किसी को नुकसान पहुंचाना, तो ये सब क्या है, क्रोध है। और कठोरता क्या है, कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना, किसी को जरूरतमंद की कभी मदद ना करना, मुसीबत में काम ना आना इत्यादि, ये सब क्या है, कठोरता है। और अज्ञान, कि अपने को शरीर मानकर स्वयं अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के लिए कार्य करना इत्यादि। तो ये सब भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। भगवान कहते हैं कि दिव्य गुण मोक्ष के अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। तो हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जैसे अभी हमने क्या कहा कि जब हम ये जान जाते हैं कि हमारे अंदर क्या वो है, गुण दैवी कौन से गुण है और आसुरी, तो हम जब ये निरंतर प्रयास करते हैं तो हमें भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें कहीं बाहर से नहीं लाने हैं गुणों को। जैसे अभी हमने बात की कि अगर हम उन गुणों को या अवगुणों को हम नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारे गुण स्वतः ही स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, माँ शुचस, अर्थात माँ शुचस का अर्थ क्या है कि तुम चिंता मत करो अर्जुन, क्योंकि तुम तो मूल से ही दैवी संपत्ति से युक्त हो, अर्थात तुम क्या है, निर्मल हो और जो भी आसुरी गुण है उनसे निर्लिप्त हो। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। क्या कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान ने जो हमने पहले इस अध्याय के 1 से 3 श्लोका पढ़े, तो भगवान ने जो 26 गुण बताए उनको डिटेल से जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, वो सेकंड लेवल पढ़ेंगे, थर्ड लेवल पढ़ेंगे, तो आप लोग देखिएगा श्रील प्रभुपाद जी ने उसको हर गुण को विस्तार रूप से हमने जाना है। तो अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पर आसुरी गुणों के विषय में भी भगवान विस्तार से यहाँ बता रहे हैं। तो देखिए आप स्लाइड द्वारा भी जान पा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ बताया गया है ना कि जो दैवी गुण के व्यक्ति हैं वो क्या है, निरंतर भगवत प्राप्ति के लिए ही कार्य करते हैं, चाहे कर्म योग के द्वारा हो,
ज्ञान योग के द्वारा हो, भक्ति के द्वारा हो, भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वो क्या है, आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से समाज पर भी, देश पर भी और सभी पर क्या है, प्रभुत्व जताने की इच्छा करते हैं। तो उसके लिए वो क्या कार्य करते हैं, भगवान क्या कहते हैं, गौ भूत सर्गो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो नियम पूर्वक जीवन जीते हैं, अर्थात शास्त्रों के द्वारा बताया जीवन जीते हैं, वो क्या है, दैवी गुणों से संपन्न होते हैं। परंतु जो शास्त्रों को नहीं मानते, मनमाना आचार करते हैं, वो आसुरी होते हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, उनको ये नहीं पता, वृत्तै च निर्वृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शक्नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो आसुरी हैं वे नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता है, ना उचित आचरण है और ना ही सत्य पाया जाता है। तो प्रवृत्ति च निर्वृत्ति च, अर्थात किस चीज से प्रवृत्ति में प्रवृत्त होना चाहिए अर्थात लगना चाहिए, और किससे निवृत्त अर्थात किसे छोड़ देना चाहिए। देखिए आज हम भौतिक जीवन में भी जीते हैं तो बहुत से क्या है, नियम कानून होते हैं, क्योंकि अगर हम नियम कानून के द्वारा नहीं चलेंगे तो ये समाज की जो व्यवस्था है ये चरमरा जाती है। तो इसीलिए जब हमारे मानव समाज की रचना हुई तो मनु संहिता भी लिखी गई, जिसका अधिनियम क्या है कि जीवन में जीने के लिए विधि विधानों का होना आवश्यक है, नहीं तो हमारा जीवन क्या होगा, पशुओं से भी बदतर हो जाएगा। तो क्योंकि हमने जाना था कि पशु भी क्या है, मनुष्यों के समान ही जो 4 प्रकार के कार्य वो करते हैं, परंतु मनुष्यों में क्या प्रधान है, विवेक। तो इसीलिए उस विवेक के द्वारा हमें ये जानना चाहिए कि क्या कर्म करने लायक है और किससे हमें निवृत्त होना चाहिए। परंतु भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वो किसी भी प्रकार से, चाहे उनका आहार विहार है, चाहे उनके आचरण है, वो किसी में भी वो उस तरह से नहीं जानते कि जो अपने शास्त्रों का माने। तो उसको अभी हम आगे, जैसे हमने हमारे इस्कॉन में हम बताते हैं कि 4 प्रकार के हमारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, तो वो इसीलिए बताए जाते हैं कि जिनके द्वारा हमें आसुरी गुणों से निवृत्त हो सके। तो किसी को अगर याद है, कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं कि वो 4 जो। माता जी, हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। जी। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो जी गैम्बलिंग, नो जी इंटॉक्सिकेशन जी, थैंक यू एंड प्रभु जी, चैंटिंग बहुत 16 सुंदर। राउंड्स डेली। जी थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जब हम इन 4 जो हमारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं, हम इनको फॉलो करते हैं, हमने कहा था ना कि हम क्या है, अभी हमें ये ज्ञान नहीं है, तो हम वैधि भक्ति के द्वारा अर्थात विधि विधान जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, हमारे आचार्य, हमारे गुरु महाराज हमें बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो हम तभी अपनी प्रगति कर सकते हैं। तो अब भगवान हमें क्या बता रहे हैं, आसुरी संपदा के लिए। तो ऐसे व्यक्ति के भगवान अब गुण क्या बता रहे हैं कि सबसे प्रमुख लक्षण क्या है उनका, असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हैतुकम। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ये जगत है वो क्या है, मिथ्या है, इसका कोई भी आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर के द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त इसका कोई भी अन्य कारण नहीं है। तो देखिए आजकल के जो भौतिक जगत है, आधुनिक वो है जीवन, उसमें क्या है, इन्हें सो कॉल्ड प्राउड एथिस्ट कहा जाता है। वो क्या होते हैं कि ये भगवान की सत्ता को नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए क्या है, जो ये जीवन है, संसार है, वो क्या है, सिर्फ भोग करने मात्र के लिए बना है। और ये क्या है, वो कहते हैं भगवान नहीं है, और ये उनकी काम की इच्छा से ही अपने आप ही केमिकल रिएक्शन से प्रकट हुआ है। उन्हें ना तो पुनर्जन्म में, ना किसी लोक परलोक में भी किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं होती। भगवान कहते हैं ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए जो आसुरी लोग हैं
जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है और जो बुद्धिहीन है वो ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों से प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो जैसे अभी हमने क्या कहा कि जो ऐसे सो कॉल्ड ज्ञानी कहा जाता है ना कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े, देखिए सभी कुछ आवश्यक है। भगवान ने, क्योंकि भगवान ने ये सृष्टि की रचना की, भगवान ने अनेकों अनेक जीव बनाए, तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने ये ज्ञान हमें अपने मनुष्य जीवन को सूक्ष्म बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए और अनेकों अनेक प्रकार का हमें ज्ञान दिया, परंतु हमें इससे क्या समझना है कि हमें इस ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ना है। तकनीकी विकास भी हो रहा है, परंतु उसको क्या है, उसको विनाश के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि जो ऐसे ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सृष्टि अपने आप में बनी है, तो इसीलिए संसार का भोग वो करने के लिए नए नए प्रकार के जो आविष्कार करते हैं वो इसलिए करते हैं, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। क्योंकि देखिए आजकल हम सभी जान रहे हैं कि अनेकों देशों में क्या है, आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व जताने के लिए परमाणु बम का बनना, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनना, एक दूसरे पे परमाणु बम छोड़ देना, तो ये सब क्या है, ये सृष्टि का विनाश करने के लिए कार्य है। तो इसीलिए उनको ज्ञान तो प्राप्त है, परंतु वो ज्ञान क्या है, भौतिक है। इसीलिए वो अपने आत्मज्ञान को उन्होंने खो दिया और वो जो उनको सो कॉल्ड ज्ञान है वो क्या है, सृष्टि का विनाश करने के लिए है। तो कभी ना संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व तथा मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का वर्त लिए रहते हैं। तो देखिए जैसे अभी तरीश प्रभु जी ने भी बताया, तो ये जो 4 प्रकार के हमारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल है वो यहाँ हमें बताए गए हैं कि नो इलिसिट रिलेशनशिप, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिनेशन और नो मीट ईटिंग। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो इस प्रकार के कार्य करते हैं वो क्या है, सिर्फ कुछ समय के लिए, क्षणभंगुर क्या होता है कि देखिए थोड़े समय के लिए उसका उपभोग तो किया, परंतु उसका रिजल्ट क्या होता है, बुरा होता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं उनका विश्वास क्या है कि ये जो मानव जीवन हमें मिला है तो ये इंद्रियों की तुष्टि के लिए मिला है हमें, और इसी प्रकार वो मरण काल तक उनको इन्हीं की अपार चिंता होती रहती है। और वो लाखों अपनी इच्छाओं में, हमने जाना था ना कि वो क्या है, इंद्रिय तुष्टि के लिए ही कार्य करते हैं, तो उसके जाल में बंधकर काम और क्रोध में लीन होकर हमेशा इंद्रिय तृप्ति के लिए ही अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। देखिए जीवन में धन कमाना, ज्ञान प्राप्त करना कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, हमें करना चाहिए, परंतु वो किस लिए, क्योंकि हमारी साथ साथ आध्यात्मिक तरक्की भी हो सके। परंतु उसी हम ज्ञान का, धन का उपभोग ना करके वो करते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या जाना कि दूसरों के विनाश के लिए और अपनी भी जो हमारी है इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, तो वो क्या है, अवैध ढंग है। उसके लिए हमारी, उसकी वजह से हमारी जो काम इच्छाएं हैं वो हमेशा निरंतर बढ़ती रहती हैं। भगवान कहते हैं ऐसे आसुरी व्यक्ति होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि आज मेरे पास में इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं से उसको और अधिक कमाऊंगा, और मेरे पास इतना है तो मैं भविष्य में बढ़कर उसे और अधिक करूंगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। तो मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो देखिए ये जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो ये क्या है, बड़े बड़े मनोरथ रखते हैं। हम यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं कि जो हिरण्यकश्यपु है, कंस है, रावण है, इनकी क्या है, हम इनके उदाहरण से जान सकते हैं कि इनकी भी क्या प्रवृत्ति यही है। बड़े बड़े ज्ञानी थे, बहुत तप किया उन्होंने, परंतु उनके शरीर, उनकी मनोरथ क्या थे
कि शरीर की सुख सुविधाएं जुटाने में दिन रात एक करना और दूसरों के विनाश के लिए और स्वयं के अहंकार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए हिरण्यकशिपु क्या कहता था कि मैं स्वयं भगवान हूँ, है। इसी प्रकार से रावण को क्या चारों वेदों का ज्ञाता कहा जाता है उन्हें, परंतु उसने जो अपने ज्ञान का वो इस्तेमाल क्या किया, अहंकार से। तो इसी प्रकार से ये जो हम इनसे क्या सिद्ध होता है कि कंस को भी पता था कि भगवान कृष्ण उसे मारने के लिए अवतार ले चुके हैं, परंतु फिर भी क्या है, वो भगवान को मारने के लिए उसने देवकी मैया को सुदेव को उन्होंने बंदी बना लिया। तो ये क्या है, मूर्खता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अज्ञान में मोहग्रस्त रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्घिन्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो भगवान इसका फल क्या बता रहे हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भगवान से विमुख हैं, अर्थात वो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, तो भगवान क्या कहते हैं कि उनका जो चित्त है वो क्या, अनेक प्रकार के विषयों में कामनाओं में बुरी तरह फंसा रहता है और वो अपनी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ही निरंतर नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं और उसी में ही फिर अंत में उनका पतन हो जाता है। क्योंकि देखिए हमारे पास एक सरल सा हम उदाहरण देखें तो मकड़ी क्या होती है, मकड़ी जब जाल बनाती है तो कितना सुंदर कहा जाता है मकड़ी का जाल होता है, परंतु उसी में फंसकर वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ही जो इंद्र असुरी व्यक्ति होते हैं निरंतर भौतिक जगत में अपनी वृद्धि के लिए, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के लिए उसी में ही वो निरंतर योजनाएं बनाते रहते हैं, परंतु वो उसी में आसक्त होकर उनका पतन हो जाता है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो भयसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो जो ऐसे आसुरी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अहंकार, बल। तो देखिए भगवान ने जब हम 9वां अध्याय पढ़ा था, भगवान ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, परंतु जो आसुरी व्यक्ति होता है वो क्या है, भगवान से, शास्त्र जो भगवान के द्वारा बताए गए शास्त्र हैं उनसे ईर्ष्या करता है, अर्थात वो भगवान का विरोध करता है। तो अगर हम भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने अहंकार से, बल से और काम क्रोध से मोहित रहते हैं। तो देखिए यहाँ हमें स्लाइड में दिखाया गया है शिशुपाल का, यहाँ पे हमें बताई गई है। तो कोई जानते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है शिशुपाल के लिए, कौन थे शिशुपाल, किसी को पता है? कोई बताना चाहेंगे हैंड रेज करके? हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, शिशुपाल जो है वो भगवान कृष्ण की बुआ मौसी के लड़के थे। जी, बुआ के और बेटे। हाँ जी, और वो जो है उनको पता था कि ये इनको मारेंगे। बुआ ने इनसे ये वो लिया था वचन कि जो है ये उनको 100 गालियां देंगे तभी मारेंगे, उससे पहले 100 गलतियों के बाद मारेंगे। और वो 100 गलतियां उन्होंने एक ही बारी में कर दी और 100वीं गलती पर फिर उन्होंने उनका सिर काटा था सुदर्शन चक्र से। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो कोई और भी बताना चाहेंगे कि ये कहाँ, कौन सा वो है समय जहां पर ये लीला हो रही है? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आ, जी जी नीलम नीलम माता माता जी। जी। माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम।
माता जी इतना याद नहीं, मुझे लग रहा है जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ उनको जो उन्होंने बनाया था ना, खांड खांड क्या बोलते हैं, जिनको उनको निकाल दिया था, तो फिर उन्होंने जो जगह बना के उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया खांडवप्रस्थ, था ना। खांडवप्रस्थ हाँ इंद्रप्रस्थ जो हाँ, है खांड आज का, उसको हाँ बनाया था, तो ये फिर वो उस राशि टाइम यज्ञ के कोई समय का। फंक्शन चल रहा था शायद, जी जी, कोई थैंक यू फंक्शन चल माता रहा जी। था। जी थैंक यू माता जी। जी सुधाकर प्रभु जी, आप बताना चाह रहे हैं? जी, मेरे जी जो है कि ये इंद्रप्रस्थ का जब उन्होंने राशि यज्ञ किया था उस समय का है मैम। जी जी, बहुत सुंदर, थैंक यू प्रभु जी। जी वीरेंद्र प्रभु जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? तो सभी राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था, तो जी प्रश्न हुआ कि मुख्य पैसे अतिथि दिए थे ना वहाँ? एक मिनट। तब हुआ कि कृष्ण को, तो शिशुपाल को गुस्सा आ गया कि यहाँ पर इस ग्वाल बाल को क्यों बना रहे हैं मुख्य अतिथि। तो उसी पर उन्होंने बहुत सी गालियां दी, अब दुर्वचन कहे, जिसके बाद 100 उन्हें पूरा होने के बाद सुदर्शन से कट गया। ऐसा हमारा जी हम जी, पूजा। बहुत सुंदर। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए बहुत सुंदर कि आप लोगों को सभी को ज्ञान है। तो यहाँ पर बताया दिखाया गया है कि जैसे अभी माता जी ने बताया, शिशुपाल क्या है, कृष्ण भगवान की बुआ के बेटे हैं। और उनको जब वो पैदा हुए तो उनको क्या है, 4 हाथ थे। और तो ये बताया पंडितों ने कि ये क्या है, बहुत भारी है, और इसके जिनकी गोदी में ये जाएंगे और इनके ये हाथ गिर जाएंगे, वो ही उनकी मृत्यु का कारण होंगे। तो जब भगवान कृष्ण उनसे मिलने गए तो उनकी गोदी में जाते ही उनके हाथ गिर गए। उनकी बुआ जान गई कि इनकी मृत्यु का कारण या मृत्यु क्या है, भगवान से ही होगी। तो उन्होंने प्रार्थना की और वचन लिया। तो भगवान ने क्या कहा था कि मैं इनकी 100 गलतियों को माफ करूंगा, जैसे भी माता जी ने बताया। तो जब इनको, और अभी वीरेंद्र प्रभु जी ने भी बताया कि उनको क्या है, वो भगवान से द्वेष करते थे। तो हम देखते हैं ना कि ईर्ष्या, तो भगवान से द्वेष करते थे कि मैं भगवान के समान ही लगता हूँ, भगवान का ही के ही रिश्तेदार है वो, परंतु उन्हें ही क्यों इतना सम्मान दिया जाता है। तो इसीलिए भगवान की ईर्ष्या के कारण उन्होंने भगवान को बुरा भला कहा बहुत। और भगवान ने क्योंकि अपनी बुआ को वचन दिया था, तो उसी के उन्हीं वचन को निभाते हुए भगवान ने उनके 100 दोष है उनको इग्नोर किया। परंतु जब उसके बाद 101 दोष के ऊपर सुदर्शन चक्र भगवान का चला और उनको उनका गला सुदर्शन चक्र से कट गया। तो ये इस प्रकार से हम क्या जानते हैं कि उनको जो ऐसे, इसके द्वारा हम क्या समझे इस एग्जाम्पल के द्वारा, कि जो भगवान से ऐसे जो आसुरी व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप को क्या है, ईश्वर के समान मानकर उनसे ईर्ष्या करते हैं। और जो वास्तविक धर्म हमारा क्या है, भगवान की सेवा करना, तो उसकी निंदा करते हैं। तो जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, भगवान क्या कहते हैं कि मैं उन्हें विभिन्न आसुरी योनियों में अर्थात भव सागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि हमने पढ़ा कि जैसे हम कार्य करते हैं उसी प्रकार का हमें शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि संसार की जो निचली योनियां है, जो ऐसे वो है जीव, उनको मैं आसुरी योनियों में या निचली योनियों में डालता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, और वो धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो भगवान ईर्ष्यालु हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो घृणा करते हैं, तो भगवान, परंतु भगवान कभी भी किसी जीव से घृणा नहीं करते। क्योंकि देखिए जब हमने परसों कल डिस्कस किया था, तो हमने 5 प्रकार की मुक्ति बताई थी। तो भगवान क्या है, जो सायुज्य मुक्ति है, भगवान अब जो आसुरी हैं उनको भी मुक्ति देते हैं। वो क्या है, उनको मुक्ति क्या मिलती है, अब भगवान में विलीन हो जाना। तो परंतु जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अधम योनियों में गिरते हैं, उनको शुद्ध करने की भगवान ये प्रक्रिया है, अर्थात वो कृष्ण की विशेष कृपा है। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने क्योंकि पहले भी कहा था ना कि सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रिया, कि ना तो मैं तो किसी से देश द्वेष करता हूँ और ना ही मैं पक्षपात करता हूँ। परंतु ये सब क्या है, जो जीव जिस प्रकार का जो कार्य करता है
उसी प्रकार से ही उसे आगे अधम योनियां प्राप्त होती हैं। विविधं नरकस्येदं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रियं त्यजेत्। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए कि इनका त्याग कर दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। क्योंकि देखिए यहाँ आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस तरह भगवान ने, जैसे अभी कल प्रभु जी ने जब हमें 2nd चैप्टर का 62-3 हमें श्लोक सुनाए थे, तो उन्होंने बताया था ना, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्त्युपजायते। तो क्या है, जब काम पैदा होता है तो काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि नरक में जाने के 3 द्वार क्या है, काम, क्रोध तथा लोभ। क्योंकि ये जो तीनों, ये क्या है, आसुरी संपत्ति के मूल कारण है। लेकिन इनमें से भी क्या है, काम प्रमुख है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, काम से ही हमें क्रोध उत्पन्न होता है। अगर हमारी कामनाएं तुष्ट नहीं होती तो क्रोध और लोभ की उत्पत्ति होती है। तो भगवान कहते हैं कि उन्हें त्याग करना चाहिए। और वो हम त्याग कैसे कर पाएंगे, जब हम इंद्रिय संयम करें, पर इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे। और इंद्रियों पर नियंत्रण किस प्रकार से होगा, जब हमें एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, गुरु साधु शास्त्र के द्वारा गुरु की शरण में जाएंगे, भक्तों की संगति ग्रहण करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो उसके द्वारा हम इसको त्याग कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने इंद्रिय संयम पर विचार करने की हमें आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इससे क्या है, निरंतर हमारा, जब हम धीरे 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 इसमें लिप्त हो जाते हैं तो आत्मा का पतन होता है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में हमें क्या बताया कि हम किस तरह बच सकते हैं। काम, क्रोध और लोभ ही 3 द्वार हैं, और हम आत्म साक्षात्कार के द्वारा गुरु की शरण में जाकर जब हम इनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो क्या है, धीरे धीरे हम अच्छे कार्य करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं और फिर परम गति को प्राप्त होते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ स्लाइड के द्वारा हम इस सीरीज को समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम निरंतर धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। कि एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, अर्थात हमने जब प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर ली, तो स्टडी ऑफ वेदास, अर्थात जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। ऑस्टेरिटी, अर्थात जब हम तप करते हैं, तो कलयुग का तप क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम इसके द्वारा निरंतर अपने आप को शुद्ध करते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति जो हमारी है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थात सेंसेस कंट्रोल। और जब हम उन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उस आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार के ज्ञान के द्वारा ही हम श्री भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, तो ऐसे हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, तो उसका क्या हल होता, रिजल्ट होता है, भगवान यहाँ बताते हैं, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम। भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि और ना सुख और ना परम गति की प्राप्ति होती है।
तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब व्यक्ति के जो विवेक है वो उसको जागृत नहीं कर पाता, विवेक अज्ञान में पड़ा रहता है, वो क्या है, देखिए हमने अभी क्या बताया कि 4 प्रकार के रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, परंतु आज के आधुनिक जीवन में देखिए तो ये चारों जो चीजें हैं वही सबसे ज्यादा समाज पर हावी है। तो भगवान कहते हैं कि परंतु अगर वो शास्त्रों का अवहेलना करता है तो उसे ना तो किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त होता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, भगवान अंत में अपना मत क्या देते हैं, तस्मा शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। भगवान कहते हैं कि अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, और उसी विधि विधानों को जानकर हमें कर्म करना चाहिए जिससे कि हम कर्मशः ऊपर उठ सके। तो देखिए हमने तीसरे अध्याय में भी पढ़ा था ना, भगवान ने क्या कहा था, यद्यता चरति श्रेष्ठ तत्त देव तद। तो भगवान यहाँ पर स्वयं, जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान अपने उनके द्वारा बताते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए भगवान को तो स्वयं ज्ञान है, भगवान के द्वारा ही सभी जो सृष्टि का ज्ञान कहाँ से आया, भगवान के द्वारा। परंतु जब भगवान इस जीवन में आते हैं या प्राकट्य होता है भगवान का, तो भी वो क्या है, गुरु की शरण में जाकर भगवान अपने आचरण के द्वारा दिखाते हैं कि हमें गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इस स्लाइड में यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि भगवान क्या है, संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो वो कैसे कि जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और हम क्या हमारे करने के कार्य हैं और क्या नहीं, वो हम जानकर उस प्रकार से हम कर्म करते हैं तो हम अपनी जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें हम धीरे धीरे निरंतर ऊपर उठ सकते हैं। तो देखिए बहुत से जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि भगवान ने बताया कि शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों को मानो और जैसे शास्त्रों में बताया गया है वो कार्य करो। तो क्या हम भी तो अपने नियम और कानून खुद बना सकते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर तरीके से उसे समझाते हैं कि हमें शास्त्रों का अध्ययन और पालन क्यों करना चाहिए। क्यों श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि शास्त्रों में 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते, जो कि बद्ध जीवों में जो वो दोष 4 दोष हैं। तो वो दोष कौन से हैं कि पहला अपूर्ण इंद्रियां। अपूर्ण इंद्रिया देखिए हम क्या है, एक लिमिटेड जगह तक ही हमारी दृष्टि है वो जा सकती है, लिमिटेड हम उस तक ही सुन सकते हैं, और तो ये हमारी क्या है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, उनकी एक लिमिटेशन है। और हमारे अंदर क्या है, कपटता है। देखिए हम कितना भी हम कहें कि हम तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, सबके साथ सरल हैं, दयावान है, परंतु कहीं ना कहीं क्या है, हम कपट का कार्य करते हैं। त्रुटि, जो मनुष्य है उसमें त्रुटि करता है, वो तो गलतियां करता है अर्थात, और वो क्या है, मोहग्रस्त रहता है। तो इन 4 दोषों के कारण जो बद्ध जीव है वो विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य है। तो इसीलिए जो विधि विधान हमें शास्त्रों में बताए गए हैं वो क्या है, दोषों से परे है। क्योंकि वो हमने जाना था, भगवान ने हमें 4थे अध्याय में भी जाना था ना, भगवान ने क्या कहा था, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, कि भगवान ने जो ये वर्ण आश्रम और जो भी विधि विधान है वो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि जिससे कि मानव जीवन समाज जो समाज है हमारा सुचारू रूप से चल सके। तो इसीलिए हमें उन जो दोषों से परे शास्त्र हैं उनका ही पालन करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े महात्मा हैं, आचार्य हैं और महापुरुष हैं, वो उनके द्वारा बिना किसी परिवर्तन के, मतलब उन्होंने भी उन शास्त्रों को और विधि विधानों को माना है। तो शास्त्रों के नियमों का पालन किए बगैर कोई भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो शास्त्रों के तात्पर्य को समझता है वही भाग्यशाली माना जाता है। तो ये भौतिक प्रकृति
की जो शक्ति, वो भौतिक शक्ति है, प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। ये हमने चौथे अध्याय में 14 चैप्टर में जाना था कि प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तो भगवान कहते हैं कि इससे पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, तो मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए। तो देखिए, हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे अंदर पात्रता होगी, हम कहते हैं ना, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं जॉब में, कहीं भी हम क्या कहते हैं, हमें ये प्राप्त हुआ क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। तो डिजर्व करने की हमारे अंदर पात्रता थी। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या कह रहे हैं कि जब हमारे ज्ञान का मार्ग खुले, अर्थात कि हमें भगवत प्राप्ति का हमें रास्ता मिले, तो तब तक हमें क्या कर लेना चाहिए, कृष्ण भावनामृत होकर हमें भक्तों की शरण में रहकर कम से कम हमें अपने जो गुण हैं उनको, तमोगुण और रजोगुण को धीरे धीरे पार करते हुए सतोगुण तक पहुंचना चाहिए। और दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उनका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। तो हम गुरु की शरण में जाकर ही हमें ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो हमारा आज का अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। हरे ओम कृष्णा माता तत्सत। जी। हरे कृष्ण। जी जी माता जी, एक प्रश्न है आपसे माता जी। ये जी। रामकृष्ण हरे मिशन के कृष्णा बारे प्रभु में जी, आपने एक मिनट माता जी? रुकेंगे प्रभु जी, माता जी फिनिश कर लें अध्याय, है ना, हाँ समर्पण कर लें, फिर आप पूछ लेंगे।